डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का अकाउंटेंसी करने वाले हैं। बिल्कुल पहले चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया था बच्चों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज इसी चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। इसके पहले 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, चैनल के ऊपर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना बच्चों। और उसके बाद आज के दिन हम लोग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड करा है। राइट, क्या 2 टॉपिक है सर? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ना, देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग को कहा जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है बेटा? कहा जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्यों कहा जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आता है? सोर्स का मतलब तो समझते हो ना, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी कि जहां से कोई चीज निकल कर आता है। और क्या निकल कर यहां से आता है? तो यहां से निकल कर आता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, न्यूज, डिटेल्स, यहां से बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं और उन डेटा को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अलग अलग यूजर्स होते हैं ना, मैंने पहले के क्लासेस में आपको बताया था। आज हम लोग डिटेल में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग एक स्रोत होता है जहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं और उन इंफॉर्मेशन को यूजर होते हैं कुछ जो उसको यूज करते हैं और अलग अलग तरह के डिसीजंस को वो लेते हैं। इनके विषय में ही आज हम लोग टोटल क्लास करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, अगर मैं यहां से शुरुआत करूं तो बिल्कुल पहले दिन मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि अकाउंटिंग जो होता है ना, ये होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याद है कि नहीं? अगर नहीं तो पहला वाला वीडियो आपने जरूर नहीं देखा होगा, उस वीडियो को देखना, आपको सारा का सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं बच्चों। सो अकाउंटिंग क्या होता है? ये होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी जैसे हम लोग अभी मान लो मैं हिंदी का यूज करके आपको अकाउंट्स के कुछ चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि हम हिंदी का यूज कर रहे हैं एक लैंग्वेज के तौर पे, जहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाओं को मैं दे रहा हूं। उसी तरह से बिजनेस क्या करता है ना बेटा, अकाउंटिंग का यूज करता है। ये बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग के जरिए बिजनेस क्या करता है? बहुत सारे हमको देता है इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाओं को देता है। तो चूंकि बहुत सारे सूचनाएं कहां से निकलती हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कहां से निकलते हैं? अकाउंटिंग से निकलते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बोलोगे सर कौन कौन सा तरह का इंफॉर्मेशन निकलता है? वैसे तो इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले, लेकिन थोड़ा सा समझो तो, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। सोचो तो यहां से प्रॉफिट क्या पता हमको चलता है कि नहीं? सो प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकल कर चला आता है। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ कर इससे आ जाता है। अगर हमारी कुछ संपत्तियां हैं उससे रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हमारी कुछ लायबिलिटीज है, यानी कुछ कर्जे वगैरह है, कुछ देनदारी है, वो निकल कर चला आता है। इसी के साथ साथ हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने हमको उधार में सामान दिया, उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है। जो डेटर्स होते हैं, जिनको हमने उधार में सामान दिया है, उनका भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे तरह के इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाते हैं। कहां से निकल कर आते हैं? अकाउंटिंग से निकल कर आते हैं बच्चों। इसीलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि यहां से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का स्रोत है, यहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं। तो हुआ ना अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? अब आओ इसको हम लोग और ज्यादा डेप्थ में, और ज्यादा डिटेल्स में, और ज्यादा प्यार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, यानी अकाउंटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। किस तरह का बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी सूचनाएं यहां से निकल कर आते हैं, यानी अकाउंटिंग से निकल कर आती हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये हेल्प करते हैं किसको? बहुत सारे यूजर्स को। इन यूजर्स के विषय में भी आज हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले, राइट? बहुत सारे यूजर्स को ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं बेटा? अलग अलग तरह के डिसीजंस को बनाने में या डिसीजंस को लेने में, अलग अलग तरह के निर्णय लेने में ये सारे इंफॉर्मेशन हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम लोग काफी डेप्थ में इसको पढ़ने वाले। आई होप थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो गया होगा। आओ चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर डिटेल्स में बताइए कि किस किस तरह का इंफॉर्मेशन, किस किस तरह का जानकारी हमको अकाउंटिंग से मिलता है। इसके विषय में सर थोड़ा डेप्थ में डिटेल से बताइए। आइए बेटा
सारा चीज हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना बच्चा, तो जिसके लिए एक्चुअली अकाउंटिंग किया जाता है, अकाउंटिंग सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट का इंफॉर्मेशन देता है। और फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब तो आपको पता है, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या होता है बाबू, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। और ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग कैसे देता है, तो इसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। और प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो एक तरह से सोचो तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ ना, यानी प्रॉफिट या लॉस। मान लो ओनर हूं मैं, बिजनेस का ओनर हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा अकाउंटिंग से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। या इवन गवर्नमेंट देखना चाहता है, या मैं किसी बैंक से लोन लेने गया, वो बैंक वाला देखना चाहता है कि इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, उसको कहां से पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा बैंक, उसको साफ पता चल जाएगा कि मेरा क्या प्रॉफिट चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, या हमारा लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, हमको फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये तो हो गया पहला इंफॉर्मेशन जो हमको निकल कर आता है अकाउंटिंग से, बेटा समझ में आ रहा है। दूसरा, यहां पर हमको फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देता है अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, मैं इन सारे टॉपिक को तकरीबन हर वीडियो में बता रहा हूं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कितने का असेट्स है, हमारे पास कितने की लायबिलिटीज है। असेट्स का मतलब हमारे पास कितने की संपत्ति है, लायबिलिटी मतलब कितने का हमारा देनदारी है, कितने का हमारे पास कर्ज है। इन सारा चीज का पता भी कहां से चलता है बताओ, ये अकाउंटिंग से पता चलता है। और ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी के पास कितना का असेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितना ऐसी चीजें हैं जिससे कंपनी को आने वाले दिनों में पैसा आने वाला है, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी को पैसा देना पड़ेगा या पैसा जाने वाला है। तीन सारी चीजों की जानकारी हमको अकाउंटिंग से मिल जाती है। और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं बताओ, याद रखना ये सारा चीज। इसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन, जहां से हमको एसेट्स और लायबिलिटी का पता चलता है, इसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या है, कैसे बनता है, ये आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे चलता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। असेट्स और लायबिलिटी का यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैसे चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। और ये सारा चीज कहां मिलता है बताओ, अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस मेकिंग। बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आते हैं ना बेटा, जो अलग अलग यूजर्स को, जिनके विषय में आज काफी डेप्थ में आपको बताऊंगा, उन यूजर्स को ये सारे इंफॉर्मेशन हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने में, अलग अलग तरह के निर्णय लेने में। जैसे मैनेजमेंट को बहुत सारे प्लानिंग करनी रहती है, बजटिंग करनी रहती है, कंट्रोलिंग करना रहता है, राइट। तो इन सारी चीजों के लिए उसके पास क्या हो जाता है, ये सारे जब इंफॉर्मेशन आते हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छा प्लान कर पाता है, अच्छे से बजटिंग कर पाता, अच्छे से कंट्रोलिंग कर पाता। अब ये सारे टर्म बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं भी होंगे, तभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि भाई प्लानिंग करना मतलब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, बजटिंग करना यानी कि बजट बनाना है, फ्यूचर में क्या खर्चे हो सकते हैं उससे रिलेटेड बजट बनाना है, या कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए लॉस हो जा रहा है तो इसको कंट्रोल करना है। ये सारा डिसीजन मैनेजमेंट लेगा। कैसे लेगा बेटा, अकाउंटिंग के बेस पर लेगा, अकाउंटिंग के आधार पर लेगा, अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा उसके आधार पे मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन लेगा। तो जैसे मैनेजमेंट अलग अलग डिसीजन लेता है, ऐसे ही ओनर भी अलग अलग डिसीजन लेता है, ऐसे गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजन लेती है, इसी तरह से बैंक वाले अलग अलग डिसीजन लेते हैं, इसी तरह से हमको जो उधार देने वाले हैं वो अलग अलग डिसीजन लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग का ना बहुत बड़ा टूल्स है, यानी अकाउंट से हमको ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, और यहाँ से अलग अलग जो यूजर्स है जिनके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग तरह के डिसीजंस बनाते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके विषय में। और ये क्या होने वाला है बच्चों, तो ये होने वाला है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसके विषय में हम लोग इससे पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। और मैं अक्सर आपको कहता था कि यूजर्स के विषय में आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज वो समय आ गया है जब हम लोग काफी डेप्थ में, काफी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है बच्चों, आओ देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यूजर्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं यूजर्स बच्चों। एक होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स, और दूसरा जिनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे कि यूजर्स कितने होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, तो प्राइमरी होता है कि दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स।
अब सवाल उठता है कि किसको इंटरनल यूजर्स कहा जाता है, किसको एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है, राइट। तो आओ बात करते हैं इंटरनल यूजर्स किसको कहा जाता है बच्चों। तो यूजर्स हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को याद रखना, जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स। बोले सर एग्जांपल एक दे दीजिए ना। चलो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज करो जो मैनेजमेंट होता है ना बेटा, मैनेजमेंट तो बिजनेस के भीतर ही होता है और वो बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है। तो मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये इंटरनल यूजर्स है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बोले तो जो होते हैं बिजनेस के ओनर या जो बिजनेस के होते हैं पार्टनर्स, ये लोग भी क्या होते हैं बेटा, ये भी इंटरनल यूजर्स होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के भीतर होते हैं और ये अलग अलग तरह के जो इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं अकाउंटिंग से उसको यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बताऊं तो इसके अंदर ही सारे वर्कर्स आ जाते हैं, सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं। यस और नो सोच कर देखो, क्योंकि ये सारे लोग बिजनेस के भीतर के लोग हैं और ये लोग बिजनेस से मतलब अकाउंटिंग से निकले हुए इंफॉर्मेशन को अलग अलग पर्पज से, अलग अलग वजह से इनको क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये सारे लोग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ना, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इनको हम लोग कहेंगे कि दे आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं सर, तो जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आउटसाइड द बिजनेस जो लोग होते हैं, जो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इसका भी कुछ एग्जांपल दे दूं क्या, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कौन होते हैं, जो बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं लेकिन फिर भी बिजनेस से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर तो समझ रहे हो ना, जिन्होंने पैसा हमारे बिजनेस में लगा कर रखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको हम लोग इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब इन्वेस्टर तो जानना चाहेगा ना हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारे बिजनेस में असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, ये सारा चीज तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है हमारे बिजनेस में। अगर बिजनेस का कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इनका पैसा भी डूब सकता है ना, इसीलिए ये क्या है। लेकिन सोचो ये तो बिजनेस के भीतर के लोग हैं नहीं, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बाहर के लोग होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था क्रेडिटर्स के विषय में। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो उधार में सामान देते हैं, किसी ने क्रेडिट में उधार में आपको सामान दे दिया, तो वो भी एक्सटर्नल यूजर्स हुए, बाहर के लोग हुए, लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है। अगर प्रॉफिट चल रहा है तो सब चीज बल्ले बल्ले है, सब चीज अच्छा है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं चल रहा फिर तो भाई है प्रॉब्लम। यस और नो। इसके अलावा बैंक को हम लोग ले सकते हैं। बैंक सोचकर देखो, बैंक भी एक्सटर्नल यूजर्स है, बाहर का कोई पार्टी है, लेकिन वो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, स्पेशली इन द केस ऑफ गिविंग लोन। अगर बैंक लोन देना है बैंक को, या आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बैंक जानना चाहता है कि आपके बिजनेस का क्या है इंफॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है और आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अलावा और भी अगर हम लोग कुछ बात करें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी जानना चाहती है बाबू कि कितना बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको टैक्स वगैरह लेना। तो इन सारे लोगों को अभी हम लोग आगे चल के और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इन सारे लोगों को क्या कहेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल यूजर। तो समझ में आ गया दोनों बहुत अच्छे से। इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होते हैं और इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, लेकिन वो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब आओ हम लोग और आगे बढ़ते हैं बाबू, और अब बात करते हैं कि ये जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो क्यों यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, किस काम में आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू दीज यूजर्स। इन यूजर्स के लिए क्या जरूरत है, क्या नीड है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अब इस टॉपिक पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे टॉपिक ना हॉट टॉपिक्स है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंटरनल यूजर्स कैसे यूज करते हैं इन सारे इंफॉर्मेशन को। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट हमारा इंटरनल यूजर्स है ना बेटा। अब इनकी नीड क्या है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये क्या लाभ लेते हैं, क्या काम करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो मैनेजमेंट को क्या जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी तो वो लोग फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर पाएंगे बच्चों। इस साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगले साल का प्लानिंग करना पड़ेगा ना, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये प्लानिंग करते हैं। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं ना, जरूरी है ना, क्योंकि कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा,
राइट, और लॉस कम होगा अगर लॉस हो रहा है तो ये काम करने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कि कौन सा एम्प्लॉय कितना परफॉर्म कर रहा है, या हमारा ही बिजनेस पिछले साल का हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, इस साल का हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीजों को तो जज करना पड़ेगा। या मे बी हमारे कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस कैसा है और हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीजों को जज करने के लिए क्या चाहिए बताओ, हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए, राइट। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे और भी डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग एक्सपेंशन, हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारे ही डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। समझ में आया बेटा? आइए आगे चलते हैं भाई। क्या अब एम्प्लॉइज लोगों को क्या जरूरत है, एम्प्लॉइज लोग क्या करेंगे, जो हमारे वेज वर्कर हैं या जो एम्प्लॉइज है उनकी क्या जरूरत है, तो इनकी जरूरत है ये चेक करने के लिए कि हमारा जॉब सिक्योर है कि नहीं, हमारा नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, बिजनेस अगर अच्छा चल रहा होगा तो जॉब सिक्योर है, लेकिन बिजनेस में खुद ही लॉस हो रहा है तो सोचो तो एम्प्लॉइज का या वर्कर्स का जॉब क्या सिक्योर होगा कि अनसिक्योर? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो 100% इनसिक्योरिटी आ जाती है अगर बिजनेस सही से ना चल रहा है, तो जॉब की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए एम्प्लॉइज भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसी तरह से वेजेस को निगोशिएट करने के लिए, यानी कि उनका जो वेजेस है ना, उसमें वो लोग भी तो निगोशिएशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, कई बार धर्मघट करते हैं ना, लाल झंडा करे सलाम वाला, आप देखे हो, राइट, बहुत सारे लोग विद्रोह वगैरह करते हैं। तो ये निगोशिएशन के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है, किसको बताओ, एम्प्लॉइज लोगों को जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि बिजनेस तो खूब प्रॉफिट कर रहा है लेकिन हम लोग का वेजेस नहीं बढ़ा रहा है, तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डिमांड को मैनेजमेंट के सामने या ओनर के सामने रख सकते हैं। इसी तरह से कई बार एम्प्लॉइज लोगों को प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाता है, तो इसलिए भी वो जानना चाहते हैं। कई बार बोनस उनको मिलता है ना, दिवाली वाली के समय में या दुर्गा पूजा के समय में बोनस मिलता है ना, तो ये भी तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, और ये बात कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इसीलिए ये लोग अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए, वेज के निगोशिएशन के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, बोनस डिसीजन के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को नीड में लाते हैं, जरूरत में लाते हैं। क्लियर हो रहा है बाबू? अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा है तो देखो, एक ही काम मैं हमेशा कहता हूं, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और सारे फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है हम लोगों के लिए, राइट। हम लोग जितना एफर्ट करते हैं, बस आपसे यही डिमांड करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करना अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो को, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लग रहा है और सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। अब आओ बच्चों, ओनर या जो प्रोप्राइटर्स होते हैं ये भी इंटरनल यूजर्स हैं, इनके किस काम आता है, तो सबसे पहले असेसिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। ये लोग भाई मालिक हैं, ये लोग तो जानना चाहेंगे ना कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए ओनर लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ को जांचने के लिए कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है, यानी एसेट्स कितने का है, लायबिलिटी कितने के, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए कि भाई और बिजनेस में हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, इन सारे डिसीजंस के लिए जो होते हैं ओनर या प्रोप्राइटर, ये देखते हैं क्या बेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, और वहां से ये सारे डिसीजंस वो लेते हैं। समझ में आया? तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स और इनके नीड की क्या जरूरत है। अब आओ हम लोग आगे चलते हैं आज के अपने फाइनल पार्ट में बच्चों, और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फाइनल पार्ट में कि जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके किस काम में आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनकी जरूरत क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब हम इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टर्स। मैंने बताया था ना, ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। अब भाई इनकी जरूरत क्या है, तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि जा रहा होगा तो इनका पैसा सुरक्षित है, नहीं जा रहा हो तो इन्वेस्टर्स का पैसा तो रिस्क में है। इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस सुरक्षित है कि नहीं, और ये जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। डिविडेंड के पोटेंशियल को जानने के लिए कि भैया कितना डिविडेंड हमको मिल सकता है, इसके लिए भी ये यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए कि बिजनेस स्टेबल है कि अनस्टेबल है, राइट। अगर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो बिजनेस स्टेबल है, स्थिर है, बिजनेस अच्छा चल रहा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस में अगर लॉस ज्यादा हो रहा है तो बिजनेस तो अनस्टेबल है, तो फिर वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल के मे बी किसी स्टेबल कंपनी में वो लोग लगाना चाहते हैं, राइट। ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट उनको पता चल जाता है। इन सारी चीजों का पता कैसे चलता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से बाबू? क्रेडिटर्स या जो लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स हम लोग जाते हैं उधार में सामान देते हैं, लेंडर्स हमको उधार में पैसे वगैरह दे देते हैं, राइट। तो ये लोग क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, टू असेस द कंपनीज एबिलिटी टू रीपे लोन और क्रेडिट। ये लोग इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं बाबू, ताकि इनको ये पता चले कि इनको तो हम उधार दे रहे हैं, वो पैसा
चुकाने की काबिलियत इनके अंदर है कि नहीं, जो उधार हम दे रहे हैं वो पैसा ये लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस चीज के लिए ये लोग क्या चेक करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट कौन है बाबू, गवर्नमेंट चेक करता क्यों है, टैक्सेशन पर्पस के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, प्लस ये देखना है कि कानून जो बनाया गया है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और किन चीजों को लागू किया जा सकता है और क्या नया कानून बनाया जा सकता है, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए, देखने के लिए गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है। जो सप्लायर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, सामानों को देते हैं, वो चेक करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस की भाई ये जो बिजनेस है क्या इसको उधार में भी सामान दिया जा सकता है, राइट। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है भाई, वो भी ये मेक श्योर करना चाहता है कि हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो मिलता रहेगा ना फ्यूचर में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही पता चलेगा, अगर बिजनेस अच्छा चलता रहेगा तो प्रोडक्ट मिलता रहेगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो कस्टमर भी कई बार देख लेता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कि बिजनेस कैसा चल रहा है, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि उसको प्रोडक्ट लगातार मिलता रहेगा बिना किसी इंटरप्शन के। और फाइनली लिखा हुआ है जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, साधारण लोग है, हम जैसे आप जैसे लोग हैं, या जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहे हैं ना, किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, कुछ स्टडी करने के लिए, कुछ कंपैरिजन एनालिसिस करने के लिए, या इवन समझने के लिए, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस को समझने के लिए, इन सारे अलग अलग चीजों को जानने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए जनरल पब्लिक या जो रिसर्चर्स हैं वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। समझ में आया बाबू, ये सारे हमारे थे एक्सटर्नल यूजर्स और ये थे इनके नीड। इससे रिलेटेड बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो सबका अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और मुझे जरूर बताना कि ये सारा नोट्स, ये सारा प्रिपरेशन कैसा लग रहा बाबू, ये आप जरूर बताओगे, ताकि हम लोग इस तरह के और भी वीडियोस लाते चलें। और एक चीज जाते जाते बताता चलो बच्चों कि अगर आप हमारे साथ मिलकर टोटल पेड बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये 5 सब्जेक्ट्स है जो हम लोग कराते हैं और सिर्फ 499 रुपीज का फीस लेते हैं। 6 महीने का 499 रुपीज, 1 महीने का नहीं, 6 महीने का सिर्फ 499, यानी पर मंथ 100 रुपए से भी कम फीस में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट आप चाहो पढ़ सकते हो बच्चों। और आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है, अगर आप अप्रैल 2026 में ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, 10 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल क्लास दिया जा रहा है। अप्रैल के लिए ये ऑफर है। अप्रैल में अगर आप देख रहे हो, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो कि सर मुझे फ्री ट्रायल कोर्सेज में एडमिशन लेना है। 10 दिन आप हमारे साथ फ्री में पढ़िए, देखिए, समझिए, सीखिए, हमारे ऐप को यूज करिए, लाइव क्लास कीजिए, रिकॉर्डिंग वीडियोस देखिए, नोट्स लीजिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको ये सिर्फ 499 पे करके हमारे साथ प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर बताना, लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करके बताना, और अगर चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए अपलोड होने वाला है इस चैनल के ऊपर। बाकी ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।